हाँ, देखिए कल जो परीक्षा होने वाली है 10वीं की और गणित की परीक्षा होगी, मैथमेटिक्स की, उसके बारे में मैं थोड़ा एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ। बच्चे पहले से ही सब पढ़ते आ रहे हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से जो अभी सुन रहे होंगे, कहीं भी कोई भी बच्चे मेरे इस वीडियो को थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि कल परीक्षा होने वाली है गणित की 10वीं कक्षा की। तो सबसे पहले मैं इससे पहले त्रिकोणमिति के बारे में उसका बेस बता चुका हूँ, और उस पर जो सवाल आता है, अगर बच्चे कुछ एक ही पॉइंट को याद रखेंगे, ख्याल रखेंगे, उसका बहुत सवाल सॉल्व कर सकते हैं। और साथ ही ऊंचाई और दूरी का जो वीडियो आप लोग जो देखे होंगे, वो कंटिन्यू मैं 10वीं क्लास की कक्षा की ऊंचाई दूरी का सवाल बताया हूँ, उसको आप थोड़ा ध्यान से देख लेंगे तो आपको कम से कम इस चैप्टर से बढ़िया से आप कॉन्सेप्ट हो करके परीक्षा में अच्छा अंक ला सकते हैं। तो देखिए, त्रिकोणमिति में जो शुरू में बेस है मैं बताया हूँ, जो ये है त्रिकोणमिति 10वीं कक्षा। कल जो परीक्षा होने वाली है उसके बारे में मैं उस दृष्टि से, जो बच्चे अभी मेरे इस वीडियो को देख रहे होंगे तो थोड़ा ध्यान देंगे, जो किस तरह से हम गागर में सागर कम समय में एक पॉइंट को ख्याल में रख करके उससे संबंधित जो सवाल आएंगे उसको हम बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है ये साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार। और कोसेक थीटा होता है आधार बटे कर्ण, सॉरी लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण बटे लंब होता है। कर्ण बटे ये लंब होता है, ठीक है, कोई बात। ये कर्ण बटे लंब होता है, और कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार
स्क्वायर। लंब बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर होता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब जैसे कोई सवाल आपको आ गया, मान लीजिए साइन थीटा इक्वल टू 4/5। यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान निकालें। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे लंब बराबर 4 कर्ण बराबर 5। ठीक है। अब लंब और कर्ण दिया है तो आधार निकाल लेंगे। तो आधार बराबर हो गया रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16 बराबर 9 बराबर 3। ये आधार निकल गया। अब आधार निकल गया तो हम क्या करेंगे, अब ये सेक थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकाल लेंगे। चूँकि सामने में सब सूत्र आपको याद है, ये सेक थीटा भी दिया है और कोसेक थीटा भी दिया है। इसका मान हम यहाँ बिठा देंगे तो सेक थीटा प्लस कोस थीटा का मान निकल जाएगा। इसी तरह का सवाल आपको इसी पैटर्न पर चाहे साइन हो, चाहे कॉस हो, चाहे टेन हो, कुछ भी दिया हो, तो इस तरह से हम बना देंगे इस सवाल को। ये अधिकांश 2 नंबर वाला जो होता है और ऑब्जेक्टिव में भी होता है, दोनों में ही आता है। इसलिए आपको ये ऑब्जेक्टिव में लाभ हो जाएगा, आप बना देंगे, और 2 नंबर वाला में भी बना देंगे। अब हम आगे देखते हैं दूसरा टाइप का सवाल अब हम बताने जा रहे हैं। अब हम दूसरा टाइप का सवाल त्रिकोणमिति का जो आपको आएगा वो बताने जा रहे हैं। अब सवाल आएगा आपको डिग्री पर आधारित होगा। तो आपको डिग्री याद होगा जो ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 2 नंबर में भी आता है, 2 नंबर वाला में भी आता है। तो मान लीजिए आपको अगर डिग्री याद है तो आराम से आप डिग्री वाला भी हिसाब बना सकते हैं। अब उसमें ट्रिक क्या है डिग्री में, वो मैं थोड़ा बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए साइन है, कॉस है, टेन है, कॉट है, सेक है और ये कोसेक है। मान लीजिए 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री है, 90 डिग्री है,
60 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब अगर आपको इसमें साइन का डिग्री याद है, सिर्फ साइन का याद है, तो आप और डिग्री निकाल सकते हैं। सिर्फ एक डिग्री का याद रखने से, एक साइन का याद रखने से आप सबका निकाल सकते हैं, या नहीं तो सबका आप याद कर सकते हैं। अब ये बता रहा हूँ, एक साइन का याद कर लेने से क्या होगा, कैसे हमको कोस का हो जाएगा, कैसे हमको टेन का हो जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ, जो कि मैं पहले भी बता दिया था। फिर भी आज मान लीजिए साइन का आपको याद है 0 डिग्री, 0, 30 डिग्री 1/2, 45 डिग्री 1/√2, 60 डिग्री √3/2 और 90 डिग्री 1, आपको याद है। ठीक है, तो आप कोस का मान लीजिए आप कैसे निकालेंगे, तो कोस के लिए आप इधर से उल्टा लीजिए, इधर से मैं बता रहा हूँ, कोस का इधर से, तो कोस का 1 है ये, तो 0 डिग्री में 1 हो गया। ट्रिक बता रहा हूँ, ये 1 हो गया। इसके बाद कोस का क्या है यहाँ √3, साइन का है √3/2, तो कोस का हो गया यहाँ √3/2। ऐसे आप कर सकते हैं। फिर ये 45 है, ये मिडिल में ही है, तो इसका यही रह गया, यही लिखेंगे अब, तो इसका भी 45 में यही हो गया 1/√2। अब आइए यहाँ 30 डिग्री में क्या 1/2, ऐसे हम लिखते जा रहे हैं, यहाँ शुरू किए तो इसको भी यहाँ हम लिख देंगे 1/2, और ये 0 है, यहाँ आ गया। तो एक साइन का याद रखने से हम कॉस का इस तरह से दिमाग में अपना लिख करके वहाँ सामने में इसका हम डिग्री निकाल सकते हैं। ये से दूसरा है, आप मान लीजिए 10 का निकालना है, तो 10 का निकालना है आपको, तो आप इसको कीजिए साइन बटे कोस करते जाइए, साइन बटे कोस, मैंने साइन का 0 डिग्री और कोस का 0 डिग्री में जो है उसको बटे कर दीजिए, तो क्या होगा 0/1, 10 का हो जाएगा आपको 0/1 क्या होता है 0 होता है, तो 10 का 0 डिग्री 0 हो गया। इसी तरह 30 डिग्री में 1/2 का बटे √3/2 कीजिए, तो क्या होगा ये 1/√3 हो जाएगा। इसमें 1/√2 का बटे 1/√2 कीजिए 1 हो जाएगा। इसमें √3/2 का बटे 1/2 कीजिए √3 हो जाएगा। और ये 1 का बटे 0 कीजिए इनफिनाइट हो जाएगा, जिसको कहते हैं अपरिभाषित। और अब कॉट का निकालना है, तो 10 का उल्टा कॉट होता है, 10 का उल्टा कॉट होता है। जैसे तो 10 का उल्टा कॉट होता है, तो क्या होगा, अगर 0 का हम को उल्टाएंगे, 10 का 0 है उसको उल्टाएंगे तो वह इन्फिनिट आ जाएगा। क्या आएगा? हाँ, इसमें कॉट में इन्फिनिट हो जाएगा। इसी तरह से उल्टा करके कॉट का हो जाएगा। इसके बाद सेक का जो होगा, इसका संबंध किससे है? कॉस से है। तो कॉस का जो है उसको उल्टा देंगे तो सेक का हो जाएगा, और साइन का अगर उल्टा देंगे तो कोसेक का हो जाएगा। इस तरह से हम अगर थोड़ा सा करेंगे तो ऐसे भी इसका डिग्री होगा। अब डिग्री आपको याद है तो डिग्री पर कोई भी सवाल आएगा, मान लीजिए एक उदाहरण के लिए एग्जाम्पल के रूप में हम दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, मान लीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री है, का मान निकालें। ठीक है, अब क्या करना है, आपको डिग्री याद है तो उसको बैठा दीजिए। साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, तो साइन 30 डिग्री का मान आपको याद है 1/2 है, तो यहाँ 1/2 लिख देंगे।
और इस पर स्क्वायर है तो यहाँ बस दे देना, कोई दिक्कत नहीं। आगे प्लस देंगे, cos 60 डिग्री का मान आपको याद है कितना होता है, 1/2 होता है। cos 60 डिग्री 1/2 होता है, तो इसका भी मान 1/2 कर देंगे। इस पर ये स्क्वायर दे देंगे। आगे आप सॉल्व करना, मैथ को जानते हैं, आगे कर देना, आसान से हो गया। बस इसमें आगे आप प्रक्रिया जो आप जानते ही होंगे, होल स्क्वायर है, एक का होल स्क्वायर एक हुआ, 2 का 2 दूना, यहाँ भी एक का होल स्क्वायर एक हुआ, 2 का 2 दूना 4 हुआ, बराबर लघुत्तम निकालिएगा 4, 1 + 1 बराबर हो गया 1 1 2/4, कट के कितना हो गया 1/2, यही इसका आंसर हुआ। मान लीजिए इस तरह से हम डिग्री वाला सवाल जो है ऐसे बना देंगे, ठीक है। अब आगे सवाल है, एक मैं बता रहा हूँ और डिग्री वाला सवाल आएगा, तीसरा स्टेप का हिसाब। तीसरा क्या आएगा, मान लीजिए कुछ सवाल ऐसा आएगा जो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री के बीच में है, मतलब इसको छोड़कर है, इतना डिग्री को छोड़कर है। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री को छोड़कर है, इसके बीच है। मान लीजिए 15 डिग्री है, 18 डिग्री है, 22 है, 35 से है, 36 से है, 37 से है, किसी भी डिग्री का मान कहेगा दिया रहेगा, तो उसको आप कैसे बनाएंगे, ख्याल रखिए, उसके लिए एक ट्रिक है, 90 डिग्री में से उसको घटाएंगे। क्या करेंगे, पढ़े होंगे, 90 डिग्री में से घटाएंगे। मान लिए इस पर एक सवाल हम देते हैं, तीसरा टाइप का है। मान लिए दे दिया साइन दे दिया, मान लीजिए 22 डिग्री है, एक उदाहरण है, 22 डिग्री है, इसके बाद माइनस कॉस, मान लीजिए 68 डिग्री है। अब कहिएगा क्यों ऐसा दिए, तो इसमें हम बता रहे हैं एक ट्रिक। इस टाइप का सवाल यहाँ प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे गुना हो चाहे क्या हो, गुना हो चाहे भागा हो, बता रहा हूँ ट्रिक। क्या करना है, ये जो है ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री को छोड़कर है, तो हम बताए हैं इसके लिए ट्रिक, इसको 90 डिग्री में से घटाएंगे। क्या करेंगे, 90 डिग्री में से घटाएंगे। तो कहिए 90 डिग्री में से घटाएंगे क्यों, वो एक सूत्र है, फॉर्मूला है, आप लोग पढ़ेंगे। तो 90 में से घटाएंगे, तो एक चीज़ ध्यान देना, इसका ट्रिक आप ये ध्यान दीजिएगा, कुछ किसी भी टाइप का इसमें साइन कोस टेन कोट ये 6 में से होगा। अरे इस टाइप का सवाल 6 में से होगा, चाहे साइन हो, कोस हो, टेन हो, कोट हो, सेक हो, तो 6 होता है, उसमें कोई भी हो। तो उसके लिए एक आप ध्यान दीजिएगा, ये डिग्री को जोड़िएगा मने मन, तो 90 होता है कि नहीं, ट्रिक बता रहा हूँ। ये डिग्री को जोड़कर 90 अगर होता है, क्या होता है, 90। तो ध्यान दीजिएगा 90 में से घटाएंगे, क्या करेंगे, तो 90 में से घटाएंगे, तो 90 में से कितना घटाएंगे, जो 22 होगा, 68। तो यहाँ लिखें, इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे सीधे, थोड़ा सा साइन 90 डिग्री घटाओ या माइनस कितना डिग्री, 68 डिग्री, कितना डिग्री हम बता दिए। ये इसमें से 90 में से 68 घटाएंगे तो 22 होगा। इस टाइप का जो भी सवाल है 90 में से घटाएंगे, कितना डिग्री उसमें घटाएंगे, 90। ये ध्यान रखना है, जो इतना डिग्री को छोड़ो होगा, किसको, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। एकदम दिमाग में रखना है इस बात को। अभी आप ध्यान से, थोड़ा सा एक ट्रिक है मेरा, तो ये 90 में से घटाना है। अब कहिएगा 90 में से आप क्यों घटाए हैं, ये भी एक सवाल आता है, पढ़े हैं, इसलिए हम घटा रहे हैं इसको 90 में से, चूँकि ये दोनों जोड़कर कितना होता है, 90 होता है। तो 90 में से घटाएंगे तो किसी एक को घटाएंगे, दोनों को नहीं। क्यों नहीं घटाएंगे, 90 में से इसको घटाएंगे, क्या लिखें, 68, और दूसरा का 68 मिल रहा है ना, तो सेम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, मैंने ये भी 68, ये भी 68, इसलिए इसको हम 90 में से नहीं घटाएंगे।
अगर आप फिर दोनों को घटा दीजिएगा 90 में से तो फंस जाइएगा। क्यों? डिग्री सेम नहीं होगा। मतलब यहाँ 68, इसका ये तो 68 है ही, इसलिए इसको नहीं बदलेंगे। सेम डिग्री रहेगा तो उसका कुछ सूत्र है। क्या है? सूत्र है। तो आपका सवाल सॉल्व हो गया। एक लाइन में ही 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव में है तो 1 नंबर सॉलिड है, मान लीजिए बराबर। तो आपको ये याद रखना होगा, ये साइन का 90 डिग्री में से जो घटाते हैं ना, साइन का 90 में से घटाएंगे तो कॉस हो जाएगा। आपको याद रखना, साइन का क्या हो जाएगा? यहाँ साइन तो है यहाँ, अब साइन में 90 लिख दिए, साइन थोड़े रहेगा। साइन का कॉस, साइन का कॉस, और कॉस का साइन, सीधा है। साइन रहेगा, साइन का कॉस लिख देंगे। अब मान लीजिए यहाँ कॉस है तो कॉस का साइन, कितना है उल्टा, साइन का कॉस और कॉस का साइन। टेन रहेगा, टेन का कॉट, कॉट रहेगा तो टेन, जोड़ा लगा हुआ है। सेक का कोसेक और कोसेक का सेक। देखिए यही जादू है इसमें, कितना आसान है, कुछ नहीं है, सीधा इतना तो ध्यान रखना है। तो यहाँ हम साइन का कोस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कॉस, क्या लिखेंगे? कॉस। ये लिखना कौन? 68, ये डिग्री लिखना, 90 नहीं लिखना, ये लिखना कौन? 68। कॉस 68 लिख देंगे इसे। मान लीजिए माइनस, घटाओ, कितना है इधर? ये कॉस 68, कितना है? कॉस 68। अब बताइए कितना हुआ? 0 हुआ। बराबर में से बराबर घटता है क्या होता है? 0। बच्चा भी एक समझ सकता है, बराबर है, यहाँ भी कोस 68 है डिग्री, यहाँ भी कोस 68 है। बराबर से बराबर घटेगा तो क्या हो जाएगा? 0। आप जानते हैं ना, 5 में से 5 घटता है 0, 1000 में से 1000 घटेगा 0, 1 लाख में से 1 लाख घटेगा 0। ये नियम सब पे लागू है, मैथ का नियम हर जगह एक होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो क्या हो गया इसका आंसर? 0 हो गया। कितना हो गया? 0 हो गया। तो मैं अभी आप लोगों को परीक्षा की दृष्टि से त्रिकोणमिति का वीडियो आप लोग देखे होंगे। मेरा फर्स्ट त्रिकोणमिति क्या है उसको मैं बता चुका हूँ, बेस। और आज परीक्षा की दृष्टि से जो है, कल परीक्षा होने वाली है, जो छात्र परीक्षा दे रहे हैं कल, तो इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। जो बहुत कमज़ोर छात्र है खास करके, तो उसके लिए ये ट्रिक मैं बता रहा हूँ। ये ट्रिक थोड़ा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा तो निश्चित रूप से उसमें है ना, आप उसको आराम से बना दीजिएगा। इस टाइप का सवाल 0। तो ऐसे ही यहाँ अब हम जो दिए हैं, इसके जगह पर दूसरा भी डिग्री हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, लेकिन नियम एक है। नियम ये है 90 डिग्री में से घटाना है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, 90 डिग्री में से घटाना। जब ये 90 में से घटाएंगे तब उसको क्या लिखिएगा? साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन होगा, टेन का कॉट हो जाएगा, कॉट का टेन हो जाएगा। एकदम ऐसे अभी से एकदम रटते रहिए, कल परीक्षा है, आपको निश्चित रूप से बना दीजिएगा। सेक रहेगा तो कोसेक दे देंगे, या कोसेक रहेगा तो सेक दे देंगे। बाकी जोड़ घटाओ आप जानते हैं ना, वो कर देना है, बाकी जोड़ घटाओ कर देना है। दूसरी बात ध्यान रखना है, ये जोड़ घटाओ जो है सेम डिग्री होना चाहिए। क्या? सेम डिग्री मैंने देखिए मिल रहा है ना, यहाँ भी 68, यहाँ भी 68 मिल रहा है, और कॉस कॉस है कि नहीं, इसलिए इसको हम जोड़ सकते हैं, इसको घटा सकते हैं। समझ रहे हैं ना? गुणा भी कर सकते हैं और भागा भी दे सकते हैं, क्योंकि चारों क्रिया आप जानते होंगे। जोड़ने के लिए जानते होंगे, घटाने के लिए जानते होंगे। 10वीं कक्षा की परीक्षा दे रहे हैं, जो कमज़ोर से कमज़ोर छात्र भी है, बेस आधार सब जानते हैं। घटाओ तो घटा दीजिएगा, जोड़ है तो जोड़ दीजिएगा, गुना है तो गुना कर दीजिएगा, और भाग है तो भाग दिए। बस इसी के अंदर तो यही हिसाब है, इसी के अंदर है, या तो जोड़ना है, घटाना हो, या गुना करना है, या भाग देना है। तो अभी मैंने परीक्षा की दृष्टि से कल ये त्रिकोणमिति का जो है 3 टाइप का सवाल आपको परीक्षा में निश्चित देगा है, गारंटी। आप कितनों गाइड पढ़े हो, ऑब्जेक्टिव पढ़े हो, दिन रात पढ़े हैं, अच्छी बात है, फिर भी एक थोड़ा सा दिमाग में इस तरह का आपको अगर अभी तक शायद बताए होंगे या नहीं भी, तो आज आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो को थोड़ा देखिएगा, या अभी जो देख रहे हैं तो वो इसको थोड़ा ध्यान रखने का। ये 3 तरह का सवाल निश्चित रूप से त्रिकोणमिति से आएगा ही, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 नंबर
वाला में भी ये 3 टाइप का सवाल आपको आएगा ही। और आपको पता है जो ऑब्जेक्टिव भी है तो 100 का है, लेकिन उस 100 का है नहीं, 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें 50 आपको बनाना है। तो कोई जरूरी है हमको मान लीजिए यही सवाल आ रहा था, इसी से 5-10 जो भी बना लेंगे, हमको 50 रखना है। और इससे पहले मैं इसी त्रिकोणमिति पर है 5 नंबर वाला में, वो हर साल अभी 10 वर्षों से ये सवाल ज़्यादा से ऊंचाई और दूरी से 5 नंबर में निश्चित रहता है। तो उसका मैं इसे पहले वाला वीडियो में 10वीं कक्षा का 2-3 टाइप का सवाल बना चुका हूँ। आप लोग उसको उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा तो आपको 5 नंबर वाला सवाल भी इस त्रिकोणमिति का ही है, वो भी आपको सॉल्व हो जाएगा। रहा अब एक टाइप का और है त्रिकोणमिति में जो सिद्ध करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है। तो उस सिद्ध करने वाला जो सवाल होता है, चूँकि मैं इसलिए उसको नहीं बताऊंगा, जो उसके लिए सूत्र जरूरी है, उसके लिए आपको बहुत सूत्र याद है, तब ही आप उस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। या विद्यार्थी जितना सवाल बीटीसी में सिद्ध करने वाला दिया है उसमें से जो सवाल है उसी में से आता है, उसको विद्यार्थी जो है रट लेता है, तो आप उसको रट लेंगे, उसमें से भी एक सवाल निश्चित आएगा ही। और वह आएगा किसमें, वो 5 नंबर वाला में आ सकता है, या छोटा सवाल होगा तो 2 नंबर वाला में भी आ सकता है, और उसका सूत्र जो होता है वह 1 नंबर वाला में भी आ सकता है। चलिए, तो कल के परीक्षा के लिए मैं ये त्रिकोणमिति से संबंधित सवाल कुछ बताया, आप लोग ध्यान से इसको देखें, समझे। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।